मेरा उधर की तरफ था, सीआरपी की तरफ, जिधर से आंसू गैस के गोले आ रहे थे, तो पीछे और पिलर के पीछे खड़ा था मैं, उसके थम गया अपने बचाव के लिए। जी। और पीछे से गोली आके लगी थी मुझे। सब कुछ बंद था उस दौरान वो आए थे और हमें मालूम भी नहीं था ये क्यों आए हैं। बस उन्होंने बोला था कि कुछ हमें बातचीत करनी है कि आपकी गोली कैसे लगी, कहाँ लगी। फिर उन्होंने उसी दिन से ही वो ले गए, हमें मालूम भी नहीं था कहाँ ले गए। सरकार की तरफ से हमें सिर्फ जेल मिली थी और कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से। सरकार का कोई भी तरीक़ा, रवैया या कोई भी इंक्वायरी, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं हुआ, ना पुलिस इंक्वायरी, ना सीबीआई इंक्वायरी, ना ही क्राइम ब्रांच वालों की कोई इंक्वायरी। हिम्मत नहीं थी, तारीख पे बुलाते थे वो नहीं आ पाता था मैं। कई दिन हो गए थे खाना भी खाए हुए, एडमिट था वहाँ की ओपीडी में। उस दिन पे उन्होंने सोचा कि बस अब ये मर जाएगा यहाँ पे, इससे बेहतर है कि इसे निकाल दो। दिल्ली दंगों के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। दिल्ली दंगा 3 साल पहले हुआ था। मेरे साथ ऐसा ही एक परिवार मौजूद है जो उस घटना में, उस हिंसा का शिकार हुआ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, क्या नाम है? शाहिद। शाहिद जी, ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था उस वक्त? बस मैं घर से निकला था लोनी जाने के लिए, और जो तो सब माहौल सही था वहाँ पे, और अचानक से वहाँ पे मतलब पथराव वगैरह और गोलीबारी, आंसू गैस के गोले होना चालू हो गए। तो भगदड़ मच गई। मैं भाग नहीं पाया, घबरा गया। मैं एक साइड में खड़ा हो गया था। तो मैं देख ही रहा था ऐसे ही कि मतलब कहीं से जगह मिल जाए थोड़ा सा आगे को। मुंह मेरा उधर की तरफ था, सीआरपी की तरफ, जिधर से आंसू गैस के गोले आ रहे थे, तो पीछे और पिलर के पीछे खड़ा था मैं, उसके थम गया अपने बचाव के लिए। जी। और पीछे से गोली आके लगी थी मुझे। तो कहाँ लगी है आपके गोली? मेरे राइट शोल्डर में। अच्छा, आपके राइट शोल्डर में गोली लगी। तो वो गोली जो चली, तो क्या आप ये उस वक्त देख पाए कि किसकी तरफ से गोली चल रही थी? नहीं, वो गोली पीछे से चली थी और ऊपर की साइड से लगी थी, मेट्रो स्टेशन में से। मेट्रो स्टेशन पे ऊपर थे, फर्स्ट उस पर फ्लोर पे, उस पर। तो वहाँ से चल रही थी गोलियाँ। तो मैं बैठ गया था नीचे। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने उठाया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने पता नहीं, कह रहे तुम्हारे गोली मार दी है, सारा खून बह रहा है। फिर उन्होंने मुझे उठाया। मैंने कहा मेरे क्यों मार दी और किसने मार दी मेरे गोली? कह रहे ऊपर से गोली चला रहे हैं, मेट्रो स्टेशन में से पुलिस वाले चढ़े हुए हैं और पता नहीं कौन कौन है, ये लोग गोली चला रहे हैं वहाँ से। बस उन्होंने ये बात बोली और मुझे ले गए थे। फिर आपको अस्पताल में एडमिट कराया? अस्पताल में लेकर गए थे जग प्रवेश में। वहाँ से उन्होंने कुछ नहीं करा कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है। फिर उसके बाद में मुझे वहाँ तेग बहादुर में एडमिट कर दिया था। अच्छा, रेफर कर दिया तेग बहादुर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये सब आपके साथ हुआ, आज 3 साल इस पूरे मामले को मुकम्मल हो गए हैं, 3 साल पूरे हो गए हैं। अभी आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो कैसे गुज़र रही है? उस वक्त को जब याद करते हैं तो क्या महसूस होता है? और क्या कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा इस घटना के बाद जो आपके साथ हुआ, उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ दिया गया आपको? सरकार की तरफ से हमें सिर्फ जेल मिली थी और कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से। जेल मिली थी? जी, उन्होंने जेल में डाल दिया उठा के। 1.5 महीने बाद इलाज ही चल रहा था और 1.5 महीने बाद उन्होंने हमें जेल में भेज दिया। और जहाँ पे हम 1.5 साल लेकर आए जेल के अंदर, वहाँ पे भी मरने की हालत हो गई थी। कुछ आपको नहीं। किस मामले में जेल हुई थी? इसी के अंदर ये दंगों में शामिल है, मर्डर वगैरह, हाफ मर्डर, आगजनी, इस तरीके की FIR बना रखी थी उन्होंने। अच्छा, फिर क्या हुआ? कैसे वहाँ से रिहाई मिली? बड़ी बस यही था कि लास्ट ही हो चुका था मेरा, बिल्कुल भी कोई वो नहीं हो रही थी। जैसे कि मतलब किसी भी तरह की कोई हिम्मत नहीं थी, तारीख पे बुलाते थे वो नहीं आ पाता था मैं। कई दिन हो गए थे खाना भी खाए हुए, एडमिट था वहाँ की ओपीडी में। उस दिन पे उन्होंने सोचा कि बस अब ये मर जाएगा यहाँ पे, इससे बेहतर है कि इसे निकाल दो। तो उन्होंने उस पर मुझे पैरोल दी थी। तो आपको दंगा करने के लिए जेल में किया गया था अंदर? जी। क्या आपने दंगा फैलाया? हाँ, हमारे ऊपर यही वो लगाए थे कि दंगा फैलाया है और ज़्यादा वो कर रहे थे, इसीलिए गोली मारी है मुझे। तो अभी आप लोगों को कैसे, आप लोग का घर वगैरह जो है वो चलता है, क्या होता है सब कुछ? बस कुछ नहीं है, यही कर रही हैं, बच्चों को सिलाई वगैरह सिखाती हैं, तो उसी से जो हो रहा है घर का खर्चा वगैरह चलता है उसी में। मेरा नाम शाज़ा परवीन है, मैं शाहिद की बीवी हूँ। जाफराबाद में ऐसा कुछ भी नहीं था।
अचानक से वहाँ पे 25 तारीख को ये ऑटो के लिए गए। हमने ज़्यादा ही ज़िद कर दी थी कि आप वापस आ जाओ, माहौल बिगड़ता जा रहा है। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, ऑटो मिलता है तो मैं आ जाता हूँ। ऑटो के लिए बाहर आए, वहाँ कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन अचानक से वहाँ पे टायर गैस, आंसू गैस होने लगे, पथराव भी होने लगा। फिर पता नहीं अचानक से फायरिंग भी होने लगी। अब इन्होंने सोचा कि पता नहीं कहाँ से चल रही है, बचने के लिए खड़े हो गए। अकेले थे बिल्कुल, वापस भी नहीं आ सकते थे क्योंकि उधर पथराव हो रहा था, तो पिलर से लग के खड़े हो गए। तो गोली लगी इनके, कहीं से भी लगी इस चीज़ का तो खैर नहीं मालूम, लेकिन लोगों ने ये कहा कि अरे ऊपर से फायरिंग हो रही है, कहीं से कोई कर रहा है, कौन है वहाँ पे। कुछ लोग भागे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे ताला लगा हुआ था, बाहर से ताला था, लेकिन अंदर मौजूद थे लोग बाग। फिर इनको अरेस्ट किस मामले में किया गया? अरेस्ट इस बात में किया है क्योंकि इनका ट्रीटमेंट तो चल रहा था, FIR वगैरह हमारे पास नहीं थी, तो उन्होंने हॉस्पिटल से ही ली होंगी, जाहिर सी बात है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनको उठाया गया। जब लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, उस दौरान वो आए थे और हमें मालूम भी नहीं था ये क्यों आए हैं। बस उन्होंने बोला था कि कुछ हमें बातचीत करनी है कि आपकी गोली कैसे लगी, कहाँ लगी। फिर उन्होंने उसी दिन से ही वो ले गए, हमें मालूम भी नहीं था कहाँ ले गए। बहुत बाद में जब हमने बार बार फ़ोन ट्राई करा तब हमको पता चला कि वो RK पुरम ले गए और उन्होंने बोला 14 दिन की कस्टडी के बाद हम छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 19 महीने के बाद इनको बेल मिली और ट्रीटमेंट कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। आप कैसे इस पूरी कार्रवाई को देखते हैं? सरकार का रुख क्या है इसके अंदर, और ये सब जो हुआ उसमें क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए, हमने ये सुना था जब इनको क्राइम ब्रांच वाले ले गए थे, तो हमने ये सुना था, सबने ये तसल्ली दी थी कह के कि हमने कहा उनको दवाई की ज़रूरत है या उसकी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अच्छा है ये उनके पास गए क्योंकि वो सब कुछ सही कर देते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। लेकिन वो सारी बातें सब झूठ रही। फिर हमसे ये भी बोला गया, जो जिनके तजुर्बे हैं जेल के, जो जानते हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पे ट्रीटमेंट भी होता है। तो ट्रीटमेंट भी इनका ऐसा हुआ था कि ये पहले स्ट्रेचर पे, व्हीलचेयर पे, फिर स्ट्रेचर पे की हालत इनकी पहुंचा दी थी, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, जब जाके इनको पैरोल मिली थी। इतनी रेगुलर हमने वो लगवाई एप्लीकेशन कि इनका इलाज कराया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न जेल में कोई सहूलत किसी भी तरह की दी गई। देखिए, गुनाह या क्या है वो चीज़ें बात की बात होती है। पहले तो ये होता है कि एक इंसानियत दिखाई जाए। अगर कोई चला गया है तो उसका जो उसे देनी चाहिए सहूलत वो तो दें, ख़ासकर कि इलाज जो कि इन्हें बिल्कुल नहीं मिला। उसकी वजह से ही गोली लगने के दिन से लेके आज तक हम जिस्मानी परेशानियां झेल रहे हैं। तो क्या पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो ये बताकर नहीं लेकर गए थे कि किस मामले में लेकर जा रहे हैं, सिर्फ ये कहकर लेके गए थे कि कुछ पूछताछ करनी है और फिर हम छोड़ देंगे, ये सब हुआ? हाँ, यही बोला उन्होंने, और उन्होंने दवाई भी नहीं लेने दी, एक टैबलेट भी नहीं लेने दी। ये 9 घंटे वहाँ पे यही बोलते रहे और हम भी दवाई लेके खड़े रहे बाहर कि आप ये दवाई तो उनको दे दीजिए, 2 टाइम की इनकी निकल चुकी है। और उस दिन हमको डॉक्टर के पास लेके जाना था इनको, तो गाड़ी। पुलिस ने क्या कहा कि आपके पति ने क्या किया है? जब बाद में आपको कुछ बताया हो, क्या ये कहा कि दंगा किया इन्होंने, दंगा फैलाया, दंगे में शामिल थे, कुछ कहा ऐसा? हाँ, उन्होंने ये बात बोली है कि ये वीडियो में आए हुए हैं। हमने बोला वो वीडियो दिखा दीजिए, वकीलों ने बोला, लेकिन वो वीडियो हमें अभी तक अब आकर के इन महीनों में मिली है। क्या था उस वीडियो में? कुछ भी नहीं था। हमने देखा तो उसके अंदर ये कहीं भी मौजूद नहीं है, न दिख रहे हैं। हम खुद ही कह रहे हैं कि इनसे सवाल करें इस बात पे, तो अब ये तो काम खैर वकील साहब का है, वही करेंगे। कौन है आपके वकील? हमारे वो हैं बिलाल साहब। अच्छा जी। तो अभी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बाहर तो आ गए हैं लेकिन मामला तो अभी चल रहा होगा, क्या लग रहा है आगे के लिए आपको कि जीत हो पाएगी, पूरी तरह से मामला ख़त्म होगा? अभी तक तो कुछ नहीं पता क्योंकि कितने लोगों की तो बेल भी नहीं हुई है, तो इसलिए मामला ख़त्म होने की तो खैर अभी कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं। लेकिन अगर वही कहते ना कि फ़ैसला करने वाला तो अल्लाह ताला है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अभी मौजूदा सरकार को लेकर एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सरकार का जो रोल है और सरकार का जो रुख आपको नज़र आया इस पूरे मामले में, जो 3 साल पहले हुआ या अभी तक जो नज़र आ रहा है, वो आपको क्या लग रहा है? हमें बिल्कुल सही नहीं लगा सरकार का कोई भी तरीक़ा, रवैया या कोई भी इंक्वायरी, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं हुआ। ना पुलिस इंक्वायरी, ना CBI इंक्वायरी, ना ही क्राइम ब्रांच वालों की कोई इंक्वायरी, ना ही मतलब ये उनके लिए, एक फैमिली के लिए बहुत छोटा सा काम है पता लगाना कि वो कितना विक्टिम, कितना गुनहगार है, कितना वो क्या कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बेफालतू की सज़ा मिली है। हमारा वक्त बिल्कुल बेकार गया, इतने साल 2 साल हमारे बिल्कुल बर्बाद गए हैं। जो जब हमें इनके साथ होना चाहिए था, ये बिल्कुल अकेले थे।